आज एक चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है। आप लोग पूरा कंप्लीट करोगे फिर आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये जो वीडियो है, हाल ही में कुछ दिन पहले का मतलब ये चीज़ हुआ है थोड़ा बहुत, तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सुन के देख के मुझे लगा कि नहीं, ये वीडियो को थोड़ा शेयर करना चाहिए। तो आज जो वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ, सास बहू के ऊपर। आप लोग सोच रहे होंगे कि सास बहू के ऊपर क्या वीडियो है। तो वीडियो ये है कि सास बहू को जमता क्यों नहीं है, क्यों नहीं जमता है। ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। सास बहू को भी पता नहीं होता है कि क्यों नहीं जमता है। हर घर में हर बेटी हर बहू हर बेटे इसी टेंशन में रहते हैं कि यार सास बहू को जमता क्यों नहीं है। ये चीज़ हम लोग सोचते हैं। तो एक बात बताओ, तो हाल ही में मेरे हस्बैंड के दोस्त के घर में गए थे खाना खाने के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि लंच में हम लोग को इन्वाइट किया था। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे, पहुँचते पहुँचते मतलब 2 बज गया। लंच टाइम में मतलब 2 बज गया। तो वहाँ पे गए तो वो लोग खाना नहीं खाए थे। हम लोग जाने के बाद वो लोग खाना खाने बैठे। नाम नहीं लूँगी मैं उनका। खाना खाने बैठे जब हम लोग, तो मतलब मेरे हस्बैंड के जो दोस्त की जो वाइफ है दोस्त का, तो उन्होंने खाना वाना सब सर्व कर रहे हैं, सब दे के हम लोग बैठे हैं। तो मैं खाना नहीं शुरू की थी। मैं बोली कि दीदी आप आ जाओ, हम साथ में खाएंगे। तो बोले कि हाँ खाएंगे, आप खाओ, मैं ये दे दूँ वो दे दूँ और आप लोग खाओ, और कुछ ज़रूरत होगा तो देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो ऐसे बहाना बना रही है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। फिर मैंने आंटी को बोला कि आंटी आप मतलब बुलाइए ना, बैठ के खाना खाते हैं। फिर आंटी ने मुझे एक चीज़ बोला कि बेटा, उनके घर में उसके पहले भी हम गए, इस चीज़ को कभी हम लोग को पता नहीं चला था, भाई इस चीज़ को कभी हम लोग मतलब समझ नहीं पाए थे। बट उस दिन मुझे थोड़ा सा सुन के थोड़ा मतलब अजीब लगा, थोड़ा दुख भी लगा। आंटी ने बोले कि बेटा हमारे घर में एक परंपरा है कि गेस्ट वेस्ट जब जो लोग आते हैं सब खाना खाते हैं, और जितना सीनियर लोग हैं सब लोग रोज़ जैसे रेगुलर सब खाते हैं, उसके बाद बहू खाने बैठते हैं। तो मैं बोलूँ कि ये नियम क्यों है। आंटी का गलती नहीं है। आंटी ने ये चीज़ बोला कि, फिर मैं बोला कि आंटी आजकल तो ऐसे कोई मतलब पसंद नहीं, मतलब ऐसे लोग सोचते नहीं हैं और ऐसे वैसे। फिर आंटी ने बोला कि बेटा क्या करूँ, ये हमारा घर का परंपरा है, मेरा सास भी मेरे साथ किया है, तब मुझे भी बहुत दुख लगा है, तो ये मुझे करना पड़ेगा। मुझे एक चीज़ दिमाग में आया कि मैं सोच रही हूँ, आंटी को कुछ नहीं बोली मैं बोल रही हूँ कि अगर आंटी आपके साथ ये चीज़ किया, जो उनका जो नियम था आपके साथ किया, आपको बहुत दुख लगा, तब के ज़माने का मतलब अब है, बहुत साल पहले की बात है, तब अगर आपको दुख लगा, तो आज के ज़माने में 2020 चल रहा है, तो आपके बहू को दुख क्यों नहीं लगेगा, कष्ट क्यों नहीं लगेगा। क्योंकि आपसे बहुत सीनियर है वो, तो वो आपकी बेटी है। 2020 चल रहा है, तो आपके बाद जो है वो 50 साल पहले की बात है कि 40 मतलब ऐसे 40 ईयर्स के पहले की बात है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे आंटी गलत नहीं है, ना कि बहू गलत है। यहाँ पे गलत दोनों लोग हैं। कैसे गलत है कि बहू कभी मतलब उनके सासू माँ को मम्मी कभी नहीं समझ पाई, और ना सासू माँ अपनी बहू को कभी बेटी समझ नहीं पाई। गलती यहाँ पे हुआ है कि जब मतलब लड़की को हम शादी करने के लिए कोई घर हम लोग देखने जाते हैं, लड़के देखने जाते हैं, वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि लड़का का कितना बैंक बैलेंस है, घर कैसा है, लड़का अकेले है या 2 भाई है, लड़का अच्छा जॉब करता है कि नहीं, लड़का बाहर रहता है कि नहीं। मेरे बेटी को आगे जाके सासू माँ ससुर जी के साथ रहना तो नहीं पड़ेगा। अगर रहना नहीं पड़ेगा फिर घर बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे हम लड़की का शादी कराएंगे। तो यहाँ पे लड़की का मम्मी पापा का गलती है। अगर आप लोग जिस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे हो ना कि आप दामाद के ऊपर जोर दे रहे हो ना कि मेरा बेटी जिसके साथ रहेगा वो अच्छा है कि नहीं, तो आपकी बेटी भी मतलब बोल दूँ, आपके सासू माँ के साथ भी, उनके सासू माँ के साथ भी उतना ही रहेगा जितना बेटे के साथ रहेगा, और बल्कि सासू माँ के साथ ज़्यादा रहेंगे। कैसे रहेंगे, क्योंकि हमारा जो हस्बैंड है शादी के बाद, वो लोग क्या करते हैं, सुबह मतलब मान लीजिए कि ऑफिस चला गया, फिर रात को आते हैं, आके खाना वाना खाते हैं, खुद रिलैक्स करते हैं, क्योंकि भाई बाहर से तो इतना मेहनत करके आए, ठीक है ना। तो आके खाएंगे, बहुत आराम से रहेंगे, थोड़ा बहुत दोस्त के साथ बात करेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे अकेले में, फिर जाके बीवी के लिए टाइम निकलेगा। तब तक लेकिन आप सासू माँ के साथ टाइम ये कर रहे हो। कैसे सासू माँ का
आप सो के उठे सुबह, सुबह से आप सासू माँ को पूछ रहे हो और वहीं पे रह रहे हो, खाना बना रहे हो, ब्रेकफास्ट बना रहे हो, लंच बना रहे हो, डिनर बना रहे हो, हर काम कर रहे हो सासू माँ के साथ मिलने का, मिलजुल के कर रहे हो सब कुछ। सासू माँ आपको बता रहा है कि ऐसा करो वैसा करो, ये नियम करो वो करो, तो अल्टीमेटली आपके हस्बैंड से ज़्यादा सासू माँ के साथ ज़्यादा बात होता है, ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। और हस्बैंड तो बहुत सारे हस्बैंड तो ऐसे भी है कि अपनी बीवी को कहीं भी लेके नहीं जाते हैं, सासू माँ के साथ निकलना पड़ता है। तो घूम फिर के क्या हुआ, अल्टीमेटली हस्बैंड से ज़्यादा सासू माँ के साथ में रहना पड़ता है। जो लड़की लोग बाहर रहती है, बाहर जाकर जॉब करती है, उनका अलग बात है, बेटा वो बाहर है जॉब करती है, वो अलग बात है। इनके ऊपर भी मैं और एक दिन वीडियो लेके आऊँगी, इनको क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ है। तो अगर आप सोचो कि आप अगर दामाद के ऊपर कर रहे हो, तो अपने बेटी को ये अगर कहा होता कि बेटी आप जिस घर में जाने वाली हो, उस घर का जो सासू माँ है, मेन मुखिया है, उनके साथ आप थोड़ा काउंसलिंग में बैठ जाओ। काउंसलिंग मतलब क्या है, मैं ये नहीं बोलूँ कि दिमाग खराब करने वाला काउंसलिंग, वो काउंसलिंग नहीं। अब ऐसे बैठ जाओ कि आप पूछो कि आप मतलब सासू माँ को क्या क्या पसंद है, लड़की में क्या क्या चाहिए, और तुम्हें सासू माँ के ऊपर क्या क्या चाहिए, सासू माँ कैसे होना चाहिए, सासू माँ का जो क्या क्या चीज़ है वो आपको पसंद है नहीं है, वो सासू माँ को खुल कर बताओ। और सासू माँ भी खुल के आपको बताएंगे कि मेरे बहू, जैसा हर सासू माँ का, हर मम्मी का, हर बेटे का जो मम्मी है उनको ड्रीम रहता है कि मेरा बेटे का जो बहू आएंगे ऐसे आएंगे वैसे आएंगे, बहुत सारा ड्रीम होता है। और हर बेटी का मम्मी भी ये होता है कि मेरा जो दामाद आते हैं कैसे कैसे, उनका भी ड्रीम रहता है। तो ये चीज़ करो कि भाई आगे जाके कि आप लोग जैसे मतलब बेटे के साथ, जैसे लड़के के साथ आप मिलते हो जुलते हो, 2-4 बार मीटिंग करते हो, फिर जाके आप सोच सकते हो कि नहीं इस बंदा के साथ हम शादी कर सकते हैं। वैसे आप सासू माँ के साथ भी करो, उनके मम्मी के साथ भी बैठो, बात करो, मीटिंग करो, थोड़ा घूमने जाओ, देखो कि सासू माँ कैसे हैं। कि आप लोग ये समझ में नहीं पाते हो, क्योंकि क्या होता है कि शादी के पहले अलग मतलब सिचुएशन होता है और शादी के बाद भी अलग सिचुएशन होता है। कोई भी लड़का अगर आपको बोल दे ना कि आप आओ, मेरे मम्मी बहुत अच्छे हैं, बहुत ये है, शादी के बाद सब चेंज होएगा, बहुत अच्छे से बहुत कुछ मतलब होगा, लेकिन शादी के बाद आप जब आते हो लड़के का बात कुछ में मतलब वो नहीं रहते, वो बात नहीं रख सकते हैं। वो अपने रास्ते में दोस्त वोस्त ये वो अपने रास्ते में, और बीवी को ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, अल्टीमेटली सासू माँ करते हैं। तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हो, टर्चर हो जाते हो, सासू माँ से भी टर्चर और हस्बैंड से भी टर्चर हो जाते हो। एटलीस्ट अगर आप लोगों को लगता है कि हमें घर में रहना है, हस्बैंड के घर में रहना है, उनके साथ रहना है, तो एटलीस्ट दोनों से कोई भी एक लोग को आप मतलब अच्छे से दोस्त या बेटी या अच्छे से करके उनको उनके साथ मिलो, रहो, वो सासू माँ के साथ रह सकते हो। ये चीज़ करना चाहिए। तो घूम फिर के वही हुआ, आप आपकी सासू माँ को मम्मी नहीं सोच सकते हो। क्यों नहीं सोच सकते हो, मतलब जिस घर में आप 20 साल रहे, 25 साल रहे, जिनको मम्मी पापा आप बोले, उनको मम्मी पापा बोलते बोलते दूसरे घर में आके और एक मतलब अननोन पर्सन को जिनको शादी किए हो उनके मम्मी पापा को आप मम्मी पापा बोलोगे। वो जो जो बोलेंगे आपको सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको ऑड लगता है, अजीब लगता है। कोई कोई लड़की मान नहीं सकता है, कोई कोई लड़की मानता है। जो लोग मानते हैं तो बहुत मतलब लड़की लोग बहुत मतलब वो है, जो लोग मानते नहीं है तो बेकार है, उनका गलती है। तो मान लीजिए सासू माँ आपको गुस्सा करके कुछ कर दिया, कुछ बोल दिया, तो आप क्या सोचते हो, मेरा सासू माँ ने मुझे मारा है, मुझे गाली दिया है। तो उसी सेम चीज़ अगर आपका मम्मी ने आपको किया है तो आप क्या बोलोगे, मेरा मम्मी ने मुझे मारा है, मेरा मम्मी ने मुझे गाली दिया है। फ़र्क यही है कि आप सासू माँ को मम्मी नहीं समझ सकते। आप लोग समझो, क्योंकि मम्मी का जो 25 साल जिस घर में आप रहे थे ना मम्मी पापा के साथ, वो मम्मी पापा को आप छोड़ दो। हम ये नहीं बोले कि पूरा छोड़ दो, मतलब वो आपके लाइफ में आप मतलब थोड़ा आधा इम्पोर्टेंट है अभी, और आधा इम्पोर्टेंट आपके सासू माँ और ससुर जी इम्पोर्टेंट हो गए। ये नियम है हम लोगों का संसार का, हम लड़की लोगों का संसार है। और हम लड़की लोगों का कोई घर नहीं होता है, ना मम्मी पापा के पास हमारा कोई घर होता है, ना हमारा ससुराल में कोई घर होता है। क्योंकि मम्मी पापा का होता है लड़की बड़ी हो गई, शादी कर देना चाहिए, तो वो घर आपका गया, शादी हो गई तो वो घर गया, वो घर गया तो दूसरा घर मिल गया। यहाँ पे भी ये चीज़ है, आप घर की बहू हो, आपका कोई डिसीजन नहीं चलता है,
बेटे आपका हस्बैंड का चलता है या तो आपका ससुर जी ससुर माँ का चलता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ है। तो अगर आपके खुद के घर में वही चीज़ हुआ, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ, तो खुद का घर में जो सेम चीज़ हुआ उसको आप खराब नहीं सोच रहे हो, आपका ससुराल में वही सेम चीज़ हुआ तो उसमें खराब सोच रहे हो। आप सोचो ना, आपका खुद का घर नहीं समझ सकते क्या? आपके खुद की मम्मी पापा नहीं समझ सकते क्या? अगर मान लो सासू माँ ने मुझे थोड़ा सा कुछ बोल दिया है तो उसमें आप दुखी मत हो, थोड़ा स्ट्रांग रहो उसमें। सासू माँ को बल्कि और भी जाओ, थोड़ा सा उनको पकड़ लो, थोड़ा सा प्यार कर लो, थोड़ा सा किसी किसी दे दो, तो सासू माँ खुश हो जाएंगे। जितना भी आपके सामने वो गुस्सा करेंगे ना, वो मतलब पीछे में जाके बोलेंगी, मेरा बहू को मैं जितना भी बोलती हूँ, जितना भी करती हूँ ना, मेरा बहू ऐसे है, बट मेरा बेटी को मैं जितना भी जो करूँ, मेरा बेटी मेरे ऊपर बात करते हैं, बट मेरा बहू नहीं करते हैं। ये सबसे ज़्यादा पावना है आपका, मतलब आपका मतलब वही चीज़ है कि नहीं, ये अच्छी बात है। आगे जाके आपका हस्बैंड आपके साथ में नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसे मतलब हस्बैंड है बीवी को साथ में नहीं लेके जाते हैं, खुद घूमने जाते हैं, दोस्त लोगों के साथ घूमते हैं, मतलब ऐसे मतलब आउटडोर ये वो ये सब करते रहते हैं। बट सासू माँ के साथ, अगर सासू माँ के साथ मम्मी के साथ अगर मम्मी के हिसाब से आप उनको मतलब सम्मान दोगे, उनके साथ थोड़ा दोस्ती बना लोगे, तो आप क्या करोगे ना, अगर हस्बैंड अगर आपको कुछ इमोशनल कुछ बात कर दिया हो, कुछ भी किया हो, वो सासू माँ के साथ अगर शेयर करते हो ना, तो आपको बहुत मन हल्का होगा। आपका खुद का घर अभी कभी भी आपको याद नहीं आएगा, खुद का मम्मी को कभी याद नहीं आएगा आपका। हर लड़की का और हर घर में ये चीज़ होता है, मैंने भी फील किया है। जब नया नया शादी करके आई थी मेरे घर में ना, तो एक्चुअली मैं जो सच बताऊँ, मैं छुपाऊंगी नहीं, हमारा लव मैरिज है, बट मैं जब आई थी ना, तो मेरा सासू माँ भी मेरे से थोड़ा खप्पा थे, बहुत सारा, थोड़ा सा नहीं बहुत सारे गुस्सा थे मेरे से, पता नहीं क्यों गुस्सा थे, बट गुस्सा थे मेरे से। मेरे को 2 साल लगा मेरे सासू माँ को दोस्त बनाने के लिए, बट मैंने बनाया, मैंने सक्सेसफुल हुआ। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं ऐसे ऐसे किया, मतलब मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है, मैं खुद वो हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग मतलब सासू माँ को गलत मत समझो, या तो सासू माँ लोगों को हम बोल रहे हैं कि आप बहू लोगों को गलत मत समझो। आप लोग जो बोलते हो ना कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते आप बताओ? क्योंकि आपके भी बेटी दूसरे घर में गए, अगर उनका सासू माँ अगर आपके बेटी को मतलब बेटी जैसे रखें, तो आप अपने बहू को क्यों बेटी नहीं रख सकते हैं? थोड़ा सा उनको चांस तो दे के देख सकते हैं ना आप, थोड़ा सा चांस दीजिए, आप थोड़ा सा समझाइए, गाली दीजिए, मारिए, लेकिन आप प्यार से समझिए। आप गाली दे देंगे, दे के उसके साथ 2-4 दिन बात नहीं करेंगे, और पीछे आपके बहू के पीछे में आप उनका निंदा करेंगे कि मेरा बहू ऐसा है वैसा है, तो बहू के कान में जब आता है तो उनको बहुत खराब लगता है। और बहू को भी ये चीज़ मैं बोल रही हूँ, आप भी सासू माँ को थोड़ा सा स्पेस दो, मतलब उनके साथ मिलो, स्पेस मतलब उनके साथ मिलो जुलो, थोड़ा सा बात शेयर करो, थोड़ा सा मतलब दोस्ती बनाओ, कोशिश करो। अगर वो मान लो कुछ आपको बोलते हैं तो उनको थोड़ा सा हंस के मतलब ले लो, फिर जाके उनको थोड़ा किसी किसी दे दो, थोड़ा सा हक कर लो। तो सासू माँ को ये सब पसंद है, सब सासू माँ को पसंद है। आप सोच रहे हो ना नहीं नहीं मेरा सासू माँ ऐसा नहीं है, अब जितना भी प्यार करो, जितना भी जो भी करो, वो ऐसे नहीं है, लेकिन ये गलत है। आप लोगों का प्यार कैसे होता है पता है? कि आप अच्छा खाना वाना बना दे रहे हो, खिला दे रहे हो, आप लोगों को लगता है कि मैं तो अच्छे से खाना बना रही हूँ, अच्छे से सब कुछ काम कर रही हूँ घर का, और टाइम पे सब कुछ दे रही हूँ, तब भी मेरा निंदा करता है मेरा सासू माँ। इसको प्यार नहीं बोलते हैं। आप सासू माँ के साथ थोड़ा बैठो, क्योंकि वो लोग क्या पुराने ज़माने के हैं ना, तो वो लोग थोड़ा सा आशा रखते हैं कि मेरा बात थोड़ा मेरा बहू सुने, मेरे साथ थोड़ा बैठे, और मेरे साथ वो लोग जो सीरियल देखते हैं, जो भी वो लोग बात करते हैं, मान लीजिए कोई मतलब जो भगवत पाठ होता है, जो गीता होता है, वो लोग पढ़ते हैं, तो हम आजकल की लड़की उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बट इंटरेस्ट ना रहते हुए भी अगर उनके पास आप जाएंगे, बैठेंगे, उनको पूछेंगे ना, तो वो देखेंगे आप बहुत इंटरेस्ट के साथ वो आपको बताएंगे कि ऐसा ऐसा है, गीता में ऐसा है, और भगवत पाठ में ऐसा ऐसा है। अगर पूजा जब करते हैं उनके साथ जाके आप थोड़ा सा मिल के पूजा करो, तो उनको बहुत खुशी मिलेगा कि मैं जो पूजा करती हूँ मेरा बहू आके मेरे साथ ऐसे रहते हैं। और जो पूजा करेंगे तो थोड़ा जो अरेंजमेंट पहले का होता है पूजा का, तो वो थोड़ा आप अरेंज कर दो, तो आप सासू माँ बहुत खुश हो जाएंगे। सासू माँ को जो खुश रखने का
और प्यार लेने का है वो आपको है, मतलब आपको ये सब करना पड़ेगा। करना पड़ेगा मतलब क्या, ज़बरदस्ती नहीं है। आप खुद के मम्मी के हिसाब से सोचो कि मैं मम्मी को ऐसे ऐसे कर रही हूँ। अगर सासू माँ के हिसाब से करोगे ना तो कभी मैं मेरा हस्बैंड को मम्मी को ऐसे क्यों करूँगी, मेरा हस्बैंड खुश है बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। उतना काफ़ी नहीं है। आप ये चीज़ करो, देखो आपको बहुत खुशी मिलेगी। आपका मतलब जो बोलते हैं ना, बहुत सारा फैमिली में दुख होता है, झगड़ा होता है, किचिर किचिर, मतलब अटर पटर हर चीज़ होता रहता है। कभी नहीं होगा अगर ये छोटा छोटा चीज़ आप लोग रखोगे तो। आप बोलते हो कि मैं, जो मेरा हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि मतलब चलो हम, मेरा हस्बैंड के साथ मैं निकलती हूँ तो मेरा सासू माँ पसंद नहीं करते हैं। क्यों पसंद करेगा, आप सासू माँ को तो बुलाते नहीं हो, सासू माँ के लिए तो मार्केट से कुछ लेके नहीं आते हो, उनके बेटे के साथ आप जा रहे हो, आप खुद खा के आओगे, खुद मूवी देख के आओगे, खुद रेस्टोरेंट में फ़ोटो वोटो खिंचा के शॉर्ट ड्रेस पहन के जा रहे हो, आ रहे हो, तो वो क्यों पसंद करेगा। आप शॉर्ट ड्रेस पहनो, ये गलत नहीं है, लेकिन आप रेस्टोरेंट जाओ, मूवी देखो, अच्छे रेस्टोरेंट में खाओ, उनके बेटे को लेके जाओ, घूमो, लेकिन उनको भी साथ में थोड़ा इन्वॉल्व कराओ कि मम्मी चलिए मूवी देख के आते हैं। सासू माँ तो बोलेंगी नहीं नहीं आजकल का ज़माना का मूवी है, हम नहीं देखेंगे, कि नहीं करेंगे, ये खाना वाना हमें पसंद नहीं है। तो ऐसे करके कन्विंस कराओ कि नहीं मम्मी आप चलिए, तो मूवी अच्छा लगेगा, रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगेगा, एक बार टेस्ट तो करके देखिए, टेस्ट करवाइए, दिखाइए। अगर सेकेंड टाइम ना पसंद आए तो हमें बोलिएगा ज़रूर, पसंद आएगा ही आएगा। तो ये जो छोटा छोटा चीज़ है, जैसे वो उनको पसंद है कि मेरा बहू थोड़ा, मुझे जो पैर में जो अलता जो बोलते हैं, कलर नहीं लगाते हैं पूजा पाठ में, वो थोड़ा सासू माँ को लगा दो, सासू माँ का थोड़ा ड्रेस धो के थोड़ा आयरन कर दो। छोटा मोटा चीज़, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप सोचो ना, आपके लिए, आपके खुद की मम्मी को जैसे करवाते हो, आप खुद के मम्मी के लिए कर रहे हो। सासू माँ का पूरा दिमाग से हटा दो कि मैं सासू माँ के लिए कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, 2 दिन बाद तो मर जाएगा, चला जाएगा, क्यों कर रही हूँ, और इतना करने के बाद भी सुनाते हैं। नहीं, आप जब ये सब चीज़ दिल से करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कितना खुशी, कितना सुकून मिलता है। तो मतलब थोड़ा सा उनका पैर दबा दो। आप बोर सोचोगे सासू माँ का क्यों पैर दबाओ, अरे सासू माँ मत सोचो, घूम फिर के आप लोगों के दिमाग में सासू माँ आ जा रहा है, क्यों, आप मम्मी नहीं सोच सकते क्या। तो आप मतलब थोड़ा सा पैर दबा दो, थोड़ा सा मम्मी को, थोड़ा सा साथ में, आप जब खाना खा रहे हो तो मम्मी को थोड़ा सा खाना निकाल के, मम्मी आइए साथ में खाते हैं, थोड़ा सा खिलाओ। देखना आप जब वेट, आप सोच रहे हो ना मेरा सासू माँ तो 3 बजे खाते हैं, मैं क्या 3 बजे खाऊंगी। हाँ, पहले आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन 3 बजे सासू माँ के साथ खाओ। फिर एक दिन तुम देखना सासू माँ खुद खाना ले आके बोलेगा कि बेटा आ जा, 12 बज गया, 1 बज गया, आप लोगों का जितना खाने का टाइम रहता है, आ जा हम खा लेते हैं। सासू माँ खुद आपका खाना निकाल के ले आके आपको बिठाएगा खाने के लिए। आप सोच रहे हो ना कि मैं सासू माँ का पैर क्यों दबाऊँ, सासू माँ है, हम क्या घर का काम वाली है, पैर दबाने के लिए आए हैं यहाँ पे, अब ये सोचोगे। लेकिन नहीं, ये नहीं सोचना है, आप पैर दबाओ उनको उनको मतलब जो हम बाल में तेल लगाते हैं, उनको कंघी करवाते हैं, वो कराओ, उनका कापड़, उनका जो कपड़ा है वो धोओ, उनका आयरन कराओ कपड़ा का। तुम देखना एक दिन तुम्हारा भी माथे पे जाके सासू माँ हाथ बुलाएंगे, जो मम्मी ने भी शायद कभी नहीं बुलाया होगा, जो छोटे में बुलाया हुआ था, बड़े में कभी खुद की मम्मी कभी बुलाया नहीं होगा, वो आपके सासू माँ बुलाएंगे। 10 दिन करो, 15 दिन करो, 20 दिन करो, 6 महीना, 1 साल करो, आप देखना सासू माँ खुद आपके आके माथे पे हाथ बुलाएंगे, आपके लिए कपड़ा चूज करेंगे, पसंद करके खरीदेंगे। आप मान लो मार्केट जा रहे हो, मार्केट जाते बाद हर बहू यही सोचते हैं कि हस्बैंड मेरा इतना पैसा ये करते हैं, इतना मेहनत मतलब कमाते हैं, मैं कपड़ा क्यों नहीं पहनूं, 2000 का कपड़ा क्यों नहीं पहनूं, मेरा सासू माँ बोल रहे 500 रुपये का कपड़ा पहनो। आजकल कोई 500 रुपये का कपड़ा पहनता है क्या, ये हर बहू सोचते हैं, हर बहू सोचते हैं। ऐसे मत सोचो। क्यों, क्योंकि आप क्या करते हो ना, आपका जो हस्बैंड है वो उनका पहले बेटा है, उसके बाद आपका हस्बैंड है, ठीक है ना। तो आप जितना सोच रहे हो कि मेरा हस्बैंड का इतना पैसा है, मैं क्यों ना 2000 का कपड़ा पहनूं, वैसे उनका मम्मी भी ये सोचते हैं कि मेरा बेटा भी तो अच्छा कमाता है,
लेकिन उनका थोड़ा अलग हट के सोचना होता है कि मेरा बेटा जो पैसा कमाते हैं वो बहुत मेहनत से कमाते हैं, तो इसीलिए मुझे पास मतलब 500 का साड़ी पहनना है। लेकिन हम बीवी लोग क्या सोचते हैं, पूरा हम लोग आकाश में ऐसे उड़ते रहते हैं कि मेरा हस्बैंड बहुत पैसा कमाते हैं, तो हम 2000 का कपड़ा पहन सकते हैं, 5000 का कपड़ा पहन सकते हैं। हमारा सोचना ये होता है। बट हर मम्मी का बेटे के लिए सोचना अलग होता है, तो इसीलिए आप उनको रेस्पेक्ट दीजिए, उनको रेस्पेक्ट करो आप लोग, कि उनका मम्मी का जो सोचना है वो पूरा सही है और आपका सोचना भी पूरा सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन रेस्पेक्ट करो। थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं भी बोल रही हूँ कि आप जब दुकान में जाते हो, मान लो कपड़ा लेने के लिए, आप मुझे बता दो, कोई भी बहू दुकान में गया उनके हस्बैंड के साथ, मान लो आप लोग जो अपना हस्बैंड के लिए शॉपिंग करते हो, अपने के लिए शॉपिंग करते हो, कभी अपना ससुर जी ससुर माँ के लिए सोचते हो कि मेरा ससुर जी के लिए थोड़ा सा एक पंजाबी ले ले, या तो एक शर्ट ले ले, या तो एक मतलब जो गमछा बोलते हैं गमछा हो, कि ससुर जी जो पहनते हैं जिनके ऊपर उनका शौक रहता है वो ले लें, या सासू माँ के लिए एक साड़ी ले लें, या तो सासू माँ अगर जिनका सासू माँ नाइटी पहनते हैं एक नाइटी ले लें, या तो उनके लिए एक कॉस्मेटिक का कुछ चीज़ ले ले। कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता है, कोई भी बहू नहीं सोचता है। खाली अपना मतलब हम बहुत दिन बाद निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए, अपना क्या क्या लेना है सब लिस्ट करके जाते हैं, बट सासू माँ को पूछते हैं कि मम्मी आज हम जा रहे हैं ये लेने के लिए, आपको कुछ चाहिए? आप या तो साथ में चलिए या तो बोलिए क्या क्या चाहिए, हम लेके आएंगे। सासू माँ पहले तो मना करेंगे, मना करने दीजिए उनको, बट आप अगर लेके आओगे ना एक छोटा सा चीज़, सासू माँ पूरा सरप्राइज कर दोगे ना, सासू माँ पूरा खुश हो जाएंगे कि मैंने तो मना किया था बट मेरा बहू ने ये लेके आया। वो पीछे में बोलेंगे, आपके सामने नहीं बोलेंगे। आपके सामने जो बोलेंगे वो ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, आपके पीछे जो बोलेंगे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरे को बोले हैं आपके नाम पे, और वहाँ पे बेटे भी नहीं सोच सकते। तो इसीलिए मतलब ये जो छोटा छोटा चीज़ थोड़ा सा करो, थोड़ा सा करो। तो सासू माँ के साथ थोड़ा सा दोस्ती बनाओ अच्छे से। तो बहुत लंबा वीडियो है, बस इतना ही बोलना था। मेरा बोलने का मतलब आप लोग थोड़ा बहुत समझे होंगे, आप लोग समझ पाए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही थी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर करके बोल पाई शायद। तो ये चीज़ बोलना है मुझे। खुद मैं एक मतलब लड़की हूँ, किसी का घर की बहू हूँ, मतलब खुद मैं मतलब इस चीज़ों से खुद निकली हूँ। मैं जब शादी करके आई थी ना, तो मेरा सासू माँ मुझे पसंद नहीं करती थी, पता नहीं क्यों, बट पसंद नहीं करती थी। लेकिन मेरे को मतलब टाइम लगा कि नहीं, मुझे मेरा सासू माँ क्यों पसंद नहीं करती है, मुझे समझना है। या तो मैं सासू माँ के पसंद से हिसाब से मैं रहती नहीं हूँ, खाना नहीं बना पाती, काम नहीं कर पाती, बात नहीं कर पाती, और कैसे रहना चाहिए, कैसा गेस्ट लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए शायद मुझे पता नहीं है। तो मैंने एक दिन मेरे सासू माँ को मतलब हर चीज़ को मैं थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे मैंने समझा कि मेरा सासू माँ का क्या क्या पसंद है, उनको कैसे काम चाहिए, कैसे खाना बनाना। तो मैंने क्या किया, आप सासू माँ को समझने लगी। सासू माँ को मैंने बोला, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उन्होंने जो बोला मैंने उनको सुना, उनके साथ बैठी, उनके साथ मार्केट गई, उनको लेके हर्ट्स में हम जब भी हम साल में एक बार टूर करने जाते हैं, सासू माँ को या ससुर जी हम साथ में जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग जब बाहर जाते हैं थोड़ा सा अलग माहौल रहता है, हम लोग घूमते हैं और थोड़ा अलग बातें करते हैं, सबका बातें करते हैं, खुद का बातें करते हैं। फिर सासू माँ वहाँ पे जब बोलते कम मतलब जब हमें थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा प्रशंसा करते हैं, पीछे में बोलते हैं, तो हम जब सुनते हैं, जब सामने भी सुनते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलता है कि नहीं मतलब अच्छा है, मैंने ये सब जो चीज़ किया है ना, तो मेरा काम पे लगा आगे जाके, मतलब मेरे को मतलब होता है ना सक्सेसफुल हो गई मैं मेरा ससुराल में। तो ऐसा हर लड़की का ऐसे होना चाहिए। लड़की लोगों का, हर लड़की ये सब ससुराल का टेंशन नहीं ले पाते हैं। कोई सुसाइड कर लेते हैं, कोई फांसी लगा लेके सुसाइड कर लिया है। वो जब सुसाइड करते हैं या ये चीज़ सोचते नहीं है कि उनका घर वाले का कैसा होगा, उनका घर वाले को कैसे लगेगा, उनको मम्मी पापा को कैसे लगेगा। लाइफ क्या ऐसा पड़ा है क्या कि ससुराल में कुछ कर दिया, कुछ वो हो गया और हमें टॉर्चर कर दिया, हम ले नहीं पाए और हम सुसाइड कर लिया। लाइफ क्या पड़ा है क्या? इतना सा लाइफ है, ज़्यादा लाइफ नहीं है,
इतू सा लाइफ है, हम उसको ख़त्म कर दिया, अब ख़त्म हो गया है। 2-4 दिन सब रोना धोना करेंगे, हस्बैंड भी 10 दिन 15 दिन रोना धोना करेंगे, फिर दूसरे लड़की को शादी कर लेंगे। तो ऐसा क्यों है? तो उस दिन उस बात को जो आंटी ने बोला था, मुझे लगा, और मेरा जो भी थोड़ा बहुत मुझे मेरा मानना है, थोड़ा बहुत जो भी मैंने बोला आप लोगों को, वीडियो बहुत लंबा हो गया है बट आप लोग सुनना, मतलब मुझे लगा कि नहीं, इस चीज़ को शेयर करना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर आप लोगों को मतलब थोड़ा बहुत मतलब मोटिवेशनल थोड़ा बहुत आप लोग को मिले, कि मोटिवेट हो सके आप लोग इस चीज़ इस बातों से, मेरे से नहीं, इस बातों से। आप लोग बहुत लोग हैं जो बहुत समझते हैं, बहुत समझदार होते हैं, बट मेरा सोच थोड़ा सा छोटा सा, मैंने जो आप लोगों को बोला बस इतना ही। तो अब समझो, सासू माँ को समझो, सासू माँ आप बहू को समझो, आप बहू को कभी बेटी मत मानो। ये जो बोलते हैं ना कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकता है, गलत है सासू माँ। आप बहू लोग आप जो बोलते हो ना कि सासू माँ कभी मम्मी नहीं बन सकता है, ये गलत है। सासू माँ कभी गलत नहीं होते, आप भी कभी गलत नहीं होते हैं। और वहाँ पे बेचारा हस्बैंड को बीच में ऐसे घुमा घुमा के हम लोग वो करते हैं, क्या करते हैं कि हस्बैंड को हम बोलते हैं, अगर वो उनकी मम्मी के ऊपर अगर कुछ बात किए कि नहीं मम्मी सही है, तो हम वाइफ लोग क्या करते हैं कि वो तो उनके मम्मी की बात सुनते हैं, हमारे बात तो सुनता नहीं है। वो बेचारा क्या करेगा? अगर बहू की बात सुनेगा तो मम्मी बोलते हैं तू तो तेरा बीवी का बात सुनता है, तू तेरा बीवी के बातों में उठता बैठता है। तो वहाँ पे हस्बैंड बेचारा पूरा ऐसे 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 घूमता रहता है, लेकिन उनका कुछ गलती नहीं होता है। तो मतलब सासू माँ आप भी गलत हो सकते हैं, और जो मेरे जो बहन हैं, जो भी भाभी दीदी जो भी लोग हैं, वो भी, आप लोग भी गलत हो सकते हैं। तो इसीलिए कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, ना सासू माँ कभी परफेक्ट हो सकते हैं, ना मैं खुद कभी परफेक्ट हम लोग कभी हो सकते हैं। कोई भी मतलब जो हम लोग का मनुष्य जीवन जो है, कोई भी मनुष्य जीवन में कोई परफेक्ट कभी नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर कमी रहेगा ही रहेगा उसमें। तो जो कमी है उसको अब मत देखो, आपके अंदर जो है उसको अब देखो। तो इस चीज़ को आपके अंदर में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, और थोड़ा सा खुद को सोचो कि मेरा कहाँ कहाँ गलती हो रहा है, मेरे ससुराल में मैं कौन सा काम नहीं कर पा रही हूँ, क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और आप कोशिश भी नहीं करते हो। कोशिश करो, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 5 दिन नहीं होगा, 10 दिन में होगा ही होगा ज़रूर। आपको खुद को खुश लगेगा और खुद को बहुत आसान लगेगा। जो चीज़ 2 दिन पहले आपको मुश्किल लगता था, वो चीज़ 2 दिन बाद आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो ये चीज़ आप, मैंने जो भी कुछ आप बोला आज, तो उसको थोड़ा सा मतलब ये करो, थोड़ा सा शायद आपके काम पे कुछ आए लगे। बस इतना ही है, थोड़ा बहुत मैंने शायद शेयर कर पाया है थोड़ा बहुत। तो इस चीज़ को करो, मतलब आप लोग ही मतलब खुद मतलब फ़ायदेमंद में जाओगे, आपके लाइफ खुद मतलब खुश में आप जाओगे। और एक चीज़ है, हम जब खाने बैठते हैं, सासू माँ जो क्या करते हैं कि बेटे को बड़ा वाला मछली का पीस देते हैं और बहू को छोटा वाला देते हैं। वहाँ पे बहू का एक गलती होता है, बहू सोचते हैं कि मैं तो बड़ा वाला पीस, मुझे मतलब शादी के पहले मैं खाती थी और मुझे मम्मी ने यही देता था, और ये छोटा वाला पीस मैं खा नहीं पाती हूँ। तो वो आपके हस्बैंड को आपका सासू माँ ने दिया है, कि उनके बेटे को दिया है, यानी किसको दिया है, आपके हस्बैंड को दिया है, और आपको छोटा पीस मिला है। तो आप उसमें दुखी हो रहे हो कि मेरा सासू माँ खाना निकाला है तो मेरे को इसलिए छोटा पीस दिया है, और खाना भी थोड़ा सर्व करके मुझे दिया है। लेकिन आप कभी आपके सासू माँ का जो खाने का प्लेट है उसमें कभी देखे हो आप कि आपका सासू माँ क्या खा रहा है? क्या पता आपसे छोटा वाला और भी छोटा वाला मछली का पीस आपका सासू माँ खा रहे हैं, और भी मतलब थोड़ा सा राइस कम है आपका सासू माँ के, और भी थोड़ा सब्जी आपका सासू माँ खाने के प्लेट में कम है। अब देखते हो? कभी नहीं देखते हो। खुद के प्लेट में क्या पड़ा है, सासू माँ ने क्या दिया है, कम दिया है, उसको आप सोच सोच के दिमाग में मतलब कीड़ा घुसा लेते हो कि सासू माँ ने मुझे ऐसे देते हैं, ऐसे खाने के लिए देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं मुझे खाने के लिए। आप खुद के दिमाग में लेके खुद टेंशन में, खुद कष्ट पाते हो, खुद टेंशन में रहते हो। यहाँ पे गलती किसका हुआ? आपका हुआ। यहाँ पे सासू माँ का गलती नहीं हुआ है। और हस्बैंड लोगों का क्या है,
वो क्या बीबी लोगों को इतना केयर करता है क्या? आप क्या खाते हो नहीं खाते हो, वो क्या साथ में आपको बुला के खाने के लिए बैठता है क्या? नहीं बैठते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है। उनका भी गलती नहीं है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है, वो इतना बिजी रहता है। लेकिन सासू माँ जब खाने बैठेंगे वो आपको एक बार ना एक बार बुलाएंगे। अब जब ज़्यादा दोस्ती हो जाएगा, आप ज़्यादा खुद के मम्मी के जैसे उनके साथ रहोगे ना, तो आपको छोड़ के कभी अकेले में खाने नहीं बैठेंगे, आपको छोड़ के कभी घूमने नहीं जाएंगे, आपको छोड़ के कभी अच्छा चीज़ खाएंगे नहीं। वो खाने के पहले सोचेंगी मेरा बहू है, उनको देना है, वो इस चीज़ पसंद करता है। सासू माँ का सोचना ऐसे होता है। आप सोच सकते हो खाने के पहले, जब रेस्टोरेंट जाते हो हस्बैंड के साथ, कभी नहीं सोचते हो कि घर में तो मम्मी पापा है। आप ये सोचते हो कि जब निकलेंगे शॉर्टकट में कुछ बना देंगे, और आप लोग तो जाके रेस्टोरेंट में खाओगे, सास ससुर के लिए शॉर्टकट में कुछ आप लोग बना दिए, या तो वहाँ से खा के आने के बाद शॉर्टकट में कुछ बना दोगे, या तो कुछ भाजी रोटी वोटी बना दोगे। ऐसा क्यों? आप बोलोगे तो उनको रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं है, उन्होंने मना किया है, आप ऐसे बोलोगे, और ऐसे वो लोग बोलते भी हैं। लेकिन वहाँ पे आपको क्या करना है पता है? ठीक है, रोटी और भाजी बना दो। आप लोग रेस्टोरेंट में जो खाए हो ना, मान लो 3 चीज़ आप लोग खाए हो, उसमें से एक चीज़ तो बहुत बेटर था, उसी जो बेटर वाला एक चीज़ है उसको पार्सल करके लेके आओ, और उनको सासू माँ ससुर जी को टेस्ट करवाओ। सासू माँ ससुर जी पहले बोलेंगे इतना पैसा है, इतना खर्चा हो गया, क्यों खाते हैं बाहर तुम लोग, घर में बना के खाओ ना, ये बोलेंगे। लेकिन वो लोग उसी चीज़ को टेस्ट भी करेंगे, और फिर वो लोग मन में सोचेंगे कि मेरा बहू जो गए थे ना, मेरा बेटा बहू हमारे लिए लेके आए थे, ये सोचेंगे फिर बाद में। सच में ये ट्रू जिनिस है, तो जो ट्रू है मतलब सही चीज़ है, और ये सोचना है। सास ससुर जी ऐसे सोचते हैं, उनके दिमाग में अंदर घुसो आप लोग, क्या मतलब उनका सोचना क्या है, वो क्या समझना चाहते हैं, इस चीज़ को सोचो, मतलब जाओ। तो आज का वीडियो इतना ही है, ज़्यादा आप लोगों को पकाना नहीं है, मेरे को गाली पड़ेगा, तो पूरा वीडियो देखना, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना, और एक वीडियो और एक दिन लेके आएंगे, तब आपको फिर और एक शायद कुछ चीज़ मैं आप लोगों को शेयर कर पाऊँ और आप लोगों के काम पे कुछ लग पाए। तो बी स्ट्रॉन्ग रहना आप लोग, और सासू माँ के साथ दोस्ती बनाना। ये है, सासू माँ के साथ अगर दोस्ती बनाओगे आप खुद खुश रहोगे, आपके हस्बैंड भी खुश रहेंगे। अगर आपका हस्बैंड को खुश रखना चाहते हो तो सासू माँ को मतलब खुश रखो, पूरा ससुराल को खुश रखो, पूरा उनका गेस्ट को खुश रखो, और तब हस्बैंड खुश रहेंगे तो आप खुद खुश रहोगे, तो घूम फिर के सब लोग खुश रहोगे। ये है मेरा बोलना, जो मैं एक चीज़ से निकली हूँ, मैंने समझा सोचा। आज के डेट में मेरा शादी हो गया बहुत साल, आज के डेट में मतलब क्या बोलूँ, मतलब मेरा सासू माँ मुझे बहुत मतलब प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो बाय, और नहीं पकाएंगे आप लोगों को।